हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि सर प्लीज सिलेबस को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं उन प्यारे बच्चों को बोलना चाहता हूं कि हाँ, मैं आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के पहले सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो में आपका एक स्टैंडर्ड नोट्स के साथ साथ एक गुड एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया गया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और सारी सीरीज को अगर देखना है आपको बीएससी 6 सेमेस्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 1। यूनिट 1 कौन सी है? केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स। केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स। तो हमें कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करना है? हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज हम करेंगे प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैराक्सो कंपाउंड। पैराक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के पैराक्सो कंपाउंड की प्रिपरेशन तथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यह जो है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर का लेक्चर जो है लेक्चर 14 है, 14वां लेक्चर। और सारे लेक्चर को देखने हैं तो वेद क्लासेस वेद सर की चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो याद रखिए कि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैराक्सो कंपाउंड्स ऑफ किसका? क्रोमियम का। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं हम इसे। क्या हेडिंग डालें? पैराक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। ठीक है, पैराक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ये हेडिंग आपकी है। ठीक है, अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आप कोई भी वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को जो है स्किप मत करना। सारे वीडियो को आप सीरीज वाइज देखना। ये नहीं पहले 14 देख लिया फिर 13 देख रहे हो, तो आप सीरीज में सारे वीडियो को देखें। तो क्या है? पैराक्सो कंपाउंड of chromium are classified in following types। following types। तो पहला क्या है हमारा? क्या हम स्टडी करेंगे? पहला हम पढ़ेंगे ए वाला, पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। बी क्या पढ़ेंगे? ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट। क्या पढ़ेंगे? ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट। सी क्या पढ़ेंगे हम? रेड पेरोक्सीक्रोमेट। ठीक है, तो याद रखिए हम इन 3 चीजों को कवर करेंगे। ए बी सी क्या है? पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम। बी क्या है? ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट। देखो ब्लू को देखो, ब्लू कलर से किया है ना, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट्स। और सी क्या है? रेड पेरोक्सीक्रोमेट। देखो रेड कलर इसलिए कर दिया, रेड पेरोक्सीक्रोमेट। इन तीनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये पैराक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो में आपको यही करना है लेक्चर 14 में। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इतनी डीपली आपको यहां पे स्टडी करनी पड़ेगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है कि हम इसी को सिर्फ कवर करेंगे, इन तीनों चीजों को, ए बी और सी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब पहला पॉइंट, ठीक है, पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ए वाला पोर्शन देख लो, ये ए वाला ही पोर्शन है, पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। फिर हम बी को करेंगे, फिर हम किसे करेंगे? सी को करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो सबसे पहले हम किसे अब कवर करेंगे? पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब क्रोमियम फॉर्म्स क्या? क्रोमियम फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ पेरोक्साइड। जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम मतलब ये Cr, जो Cr है वह 2 तरह का पेरोक्साइड बनाता है। पहला हमारा क्या है?
क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, CrO5 को क्या बोलते हैं? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। बी वाला क्या है हमारा? क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, CrO4। 4 को टेट्रा बोलते हैं इसलिए क्रोमियम टेट्राऑक्साइड। ये 5 को पेंटा बोलते हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमियम के कितने पेरोक्साइड्स होते हैं तो आप बोलोगे क्रोमियम हैव अ 2 पेरोक्साइड। कौन कौन से पेरोक्साइड? आपका क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5। बी क्या बोलोगे अब? क्रोमियम टेट्राऑक्साइड CrO4। तो चलिए हम ए पार्ट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये देखिए क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5। तो इसके बारे में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आपको प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है। इट इज अ इंपॉर्टेंट पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम, अर्थात यह क्रोमियम का इंपॉर्टेंट पेरोक्साइड है। इट इज अ स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, यह क्रोमियम का एक स्थायी कंपाउंड अर्थात यौगिक है। प्रिपरेशन, अब इसके हम प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन, अब क्रोमियम पेंटाऑक्साइड अर्थात CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, मतलब कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड को बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो पहली विधि देख लो यहां पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये विधि यही आपको लिखनी है जो है कि प्रिपरेशन आएगा। तो याद रखिए कि हम कर क्या रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये देखो क्या लिखा है? प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसके? पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। तो क्या है? पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम में, ठीक है। तो प्रिपरेशन, ये देखो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं जो हमारा सिलेबस है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन पहले, व्हेन पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट किसे बोलते हैं? K2CrO4 रिएक्ट विद किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्या है? H2O2 एंड एसिडिक मीडियम लाइक HCl या H2SO4 टू फॉर्म पोटेशियम पेंटाऑक्साइड, टू फॉर्म क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। यहां पर अब क्रोमियम लिख देना, टू फॉर्म क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये पोटेशियम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट है। पोटेशियम क्या है? क्रोमेट है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मैं अब आपको रिएक्शन बनाना सिखाता हूं, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमको क्या बनाना है? टारगेट हमारा क्या? हमको क्या बनाना है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनाना है। तो ये क्या हमारा? बोलो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। CrO5 क्या है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब ये कैसे बनाओगे? K2CrO4 लोगे, ठीक है। अब देखो K2CrO4 जो लोगे आप, रिएक्शन को देख लो। K2CrO4 ये क्या? पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या डालोगे आप? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 क्या है आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितना लोगे? 2 मोल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। 2 मोल आपने ले लिया। अब इसमें क्या डालोगे आप? इसमें डालोगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। लैंग्वेज भी आपको बनाने की जरूरत नहीं। क्या लिखो? पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट विद क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम है। इसको क्या करो? अब हीट करोगे। अब दिमाग लगाओ, Cr एक है, हमको क्या बना? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनाना है। CrO5 बना दिया, CrO5 बना दिया हमने, ठीक है। अब देखो पोटेशियम कितना है? देखो पोटेशियम कितना है? 2 है। Cl भी कितना है? देखो Cl कितने? 2 Cl है। तो इसका मतलब 2 पोटेशियम 2 Cl, इसका मतलब क्या निकला हमारा? 2KCl प्लस, अब देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन देखो इधर कितना है? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन, यहां पे 6 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखो कितना इधर?
4 2 2 4, 4 4 कितने 8, 8 हैं। इधर कितनों है 5, अभी कितने बाकी हैं 3, 3 क्या है हमारे ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या बना हमारा बोलो 3H2O। देखो कंप्लीट हो गया ना हमारा ये। और ये हमारा क्या है क्रोमियम, क्रोमियम क्या क्रोमियम 5 ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बन गया है। तो आपको डाउट नहीं होना, ऐसे आपको सीखना है। पोटेशियम क्रोमेट है, K2CrO4 को क्या बोलते हैं हम पोटेशियम क्रोमेट। ठीक, तो ये बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्या कर लेना क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, ये हमारा हो गया पोटेशियम क्रोमेट। याद रखना हमको। अब देखो जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो हमको पता रहता है कि हमें क्या क्या डालना, चावल डालना, पानी डालना, नमक डालना, हल्दी डालना। उसी तरह से अगर मुझे क्रोमियम पेंटॉक्साइड चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें पोटेशियम क्रोमेट लेंगे, K2CrO4 ले लेंगे हम, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे और एसिडिक मीडियम में मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दिया तो ये हमारा आपका बन गया। आपको मैंने ये सिखा दिया कि ये कैसे बना है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम दूसरा। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है व्हेन ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट आर हाइड्रोलाइज्ड, व्हेन ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट आर हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर टू फॉर्म क्रोमियम पेंटॉक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वो भी अच्छे से। ये टर्म्स आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। तो देखो पेरोक्सीक्रोमेट किसे बोलते हैं, ठीक, पेरोक्सीक्रोमेट। ठीक है, अब ये आपको सीखना है, आप इसे कैसे सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको सीखना है। ठीक है, अब इसको बनाना है दूसरा मेथड, हमें पेरोक्सीक्रोमेट लेना है। क्या लेना, पेरोक्सीक्रोमेट। देखो पेरोक्सीक्रोमेट, ठीक है, ले लिया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट आर हाइड्रोलाइज्ड, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। हाइड्रोलाइज कराना है मतलब हाइड्रोलाइज कराना है, तो रटना नहीं है। मैं जैसे आपको ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से आपको क्या करना, पढ़ना। पेरोक्सीक्रोमेट आपको पता होना, किसको बोलते देख लो, K2CR2O12, ये 12 है 12। ठीक है, पेरोक्सीक्रोमेट है ये, यही क्या है पेरोक्सीक्रोमेट। प्लस हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जल डालो 2H2O। ये रिएक्शन को आप क्या कर लो, बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये है हमारा 2H2O। अब देखो गरम करो, हमको क्या बनाना है, पेंटॉक्साइड बनाना, क्रोमियम देखो कितने CR हैं 2, तो 2CR पेंटॉक्साइड बनाना है, इसलिए O5। तो 5 दूना 10, देखो 2 क्रोमियम हमारे पास क्या हो गए, कवर हो गए। ये 2 क्रोमियम है, ये देखो 2 क्रोमियम है, 5 दूना 10, 10, 5 2 जा 10, 10 क्या ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 12 और इधर 2, 12 इधर क्या है आपका 2 है। देखो 12 और 2 कितने हो गए 14 हो गए, इधर 10, इसका मतलब 4 बाकी है। ठीक है, 4 बाकी है, तो इधर क्या होगा बोलो, इधर देखो प्लस H2O2, देखो 4 ऑक्सीजन, देखो इधर क्या 12 और ये 2 14, 5 दूना 10, 2 12, अभी 2 क्या बाकी है, ऑक्सीजन बाकी है। हाइड्रोजन कितने 4 है, तो H2 2 चलेगा भी, अभी कितने हाइड्रोजन बाकी हैं 2 हाइड्रोजन। पोटेशियम कितना है, देखो इधर 2 है, तो इधर क्या लगेगा 2, क्या हो गया आपका पोटेशियम। अब इसका हिसाब लगाना है, 2 ऑक्सीजन आपके 2 हाइड्रोजन और 2 पोटेशियम, प्लस क्या बना 2KOH। देखो 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना, कवर कर लेना है, यही रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए आपको रटना नहीं है, रटोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। यही है, ये देखो पेरोक्सीक्रोमेट, पेरोक्सीक्रोमेट क्या हमारा बोलो, K2CR2O12, ये ब्लू है,
याद रखना, आप यहां पर ब्लू लिखेंगे, ठीक है। ब्लू परऑक्सी क्रोमेट, इसको हीट किया मतलब हाइड्रोलाइज किया, तो ये क्या बना हमारा 2 Cr है। देखो ये 2 Cr है, 12 और ये 2 14 है, तो 5 लगा दिया। क्रोमियम पेंटॉक्साइड में 5 दूना क्या हो गया 10, ठीक है। प्लस H2O2, 4 हाइड्रोजन है, अभी 4 ऑक्सीजन बाकी, इसलिए H2O2 हो गया। अब 2 ऑक्सीजन बाकी है, गिन लो। देखो 5 10 2 12, ये यहां पे 14, 2 बाकी हैं। हाइड्रोजन भी यहां पर देखो 2 इधर 4 है, 2 बाकी है। 2 क्या बाकी है, हाइड्रोजन बाकी है। और पोटेशियम कितना है, देखो ये देखो 2 बाकी है। तो इसका मतलब क्या बना 2KOH। ये फंडा हो गया। तो आपको ये फंडे को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको स्टडी करना है। तो पहला क्या है, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी। पहला क्या है, इट इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। इट इज अनस्टेबल इन क्या हमारा एक्वस सोल्यूशन, बट स्टेबल इन ईथर सोल्यूशन, ठीक है। ये और सारे एक्वस सोल्यूशन में ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन ईथर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ईथर सोल्यूशन में ये सम टाइम क्या होता है, ये जो है कि स्टेबल होता है। सम टाइम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल हो, बट ईथर सोल्यूशन में सम टाइम ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब हम आपका सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्रोमाइट सॉल्ट, ठीक है। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्रोमाइट सॉल्ट। तो आपको रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप क्या होगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। साइंस रटा नहीं जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये क्रोमियम क्या है, पेंटॉक्साइड है। ये किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। तो क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, टू फॉर्म क्रोमाइट सॉल्ट। ये क्या बनाता है, हमारा क्रोमाइट सॉल्ट बनाता है। चलिए हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, या आप यहां से देख लो कि इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या बोला उसने, देखो बेसिक टर्म्स को देखो, बेसिक टर्म्स को देखो। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इट कौन, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसका मतलब CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। 2 मोल लो। किसके, डाइल्यूट एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब क्या हमारा बोलो, H2SO4, 3 लो, 3H2SO4, ठीक है। इसको क्या करना है, अपने को हीट करना है, दिमाग लगाना है हमें, ठीक। जो अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत। अब देखो ये ऑक्साइड्स बनाता है, दिमाग क्या है हमारा कि ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे Cr2O3, ठीक है। Cr2O3 इसी के टर्म्स से मिलाना। तो Cr कितने हैं, देखो Cr कितने, बेसिक टर्म्स को क्लियर करो। देखो Cr यहां पर कितने हैं, Cr यहां पर कितने, 2 हैं। तो देखो Cr2, ठीक है। SO4 कितना, देखो 3 है। SO4 कितने, 3 है ना। जब आपका यहां पर SO4 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो SO4 की 3 है, तो यहां पर क्या लगा दोगे, SO4 का होल थ्राइस। देखो Cr2O3 के टर्म्स में आएगी नहीं, देखो Cr2SO4 का क्या हो गया, होल थ्राइस। ये क्या हमारा बोलो, ये है क्रोमाइट सॉल्ट। ये क्या है, क्रोमाइट सॉल्ट, ठीक है। जो है यही लिख देना आपको, ये रटना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी बचा आप उसको लिख दो, ठीक है। क्या क्या बचा ये देखो, अब 3 दूना 6 है, 5 ये है, तो देखो 3H2, अभी 2 ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आपके बाकी है, 5 दूना 10 है, तो 7 बाकी है, वो यहाँ पर बैलेंसी के टर्म्स में क्या कर लो, क्लियर कर लो। देख लो SO4, देखो ये 3 SO4 है, 3 SO4, Cr 2 है, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5 दूना 10, 10 यहां पर है,
10 क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर 3 दूना 6, इसलिए 3 दूना 6 3H2O। अभी 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7 7O एन नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। अब हम थर्ड पॉइंट चलेंगे, ठीक है। आप भी बिल्कुल रिलैक्स होकर के थर्ड पॉइंट को क्या करना है, सीखना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट तो देख ही लो, इट रिएक्ट विद एल्कलाई ऑक्साइड। एल्कलाई ऑक्साइड का मतलब, एल्कलाई का मतलब क्या होता है, जान जाओ। एल्कलाई का मतलब हे ली ना करो रब से फरियाद। इसका मतलब इनसे जो रिएक्शन करे उसको एल्कलाई ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन, जिसका मतलब जब इनके साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, प्लस ऑक्सीजन क्या कर रिएक्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, एल्कलाई ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। एल्कलाई ऑक्साइड बोलेंगे, तो इसलिए याद रखो ये एल्कलाई ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्रोमियम क्या है, पेंटाऑक्साइड है। क्रोमियम क्या है, पेंटा ऑक्साइड। इसको करो तो देखो 2 पोटेशियम है, K2 CrO4, ये क्या बना हमारा, पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस रिलीज हो गई। अब ये क्या हमारा सिल्वर ऑक्साइड है, क्या है, Ag2O। Ag2O क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्शन करा, क्रोमियम क्या है, पेंटा ऑक्साइड। क्रोमियम, क्रोमियम क्या, पेंटा ऑक्साइड। तो ये आपका Ag2CrO4 बन गया। देखो 2 Ag है, Ag2CrO4, ये सिल्वर क्रोमेट हो गया। ये क्या हमारा सिल्वर क्रोमेट है, ठीक है। ये सिल्वर क्रोमेट हो गया। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन सारे बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना, ये तीसरी हो गई। चलिए हम आगे चलते हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है। आप भी जो है कि बिल्कुल लगे रहिए जो है इसे। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन peroxide and potassium hydroxide to form blue peroxychromate। ये ब्लू peroxychromate बनाता है, एंड और क्या बना सकता है, ये रेड peroxy बना सकता है इन डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब इनके कंपोजिशन क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। पहला देखो, ये क्या है, देखो रटना नहीं है हमें, ये क्या है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, कितने मोल है, ये देखो 2 मोल है। ये क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है, देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये पोटेशियम ये आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करें। जब ये रिएक्शन करेंगे तो तुम ही देखो, Cr कितना, पोटेशियम कितना है, देखो 2 है, K2 है तो K2। Cr कितना है, देखो 2 है तो K2Cr2। अब ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट किसे बोलते हैं, 12। जब यहां पर ऑक्सीजन रहता है तो K2Cr2O12, तो इसको क्या बोले, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट बोलते हैं। तो आपको मैंने यहां पर देखो, ये जब प्रिपरेशन कराई थी तो ये देखो, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट से बनाया था ना क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये देखो, यही रिएक्शन यहां पर उल्टा होती जा रही है। देखो ये देखो, 2CrO5 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये आपका ब्लू पेरोक्साइड। अब देखो यही क्या है, देखो ये देखो, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या, हाइड्रोजन पर। अब देखो यहां पर 1 मोल है, यहां पर 3 मोल है। ब्लू से रेड बनेगा, अभी देखना, यहां पर 1 है ना, यहां पर 3H2 है, यहां पर 2, यहां पर 6 है, ठीक है। तो यही देखना। अब देखो K कितने हैं, देखो 6 K है, इसलिए K6 हो गया।
6 के है तो इसलिए के 6 हो गया, Cr कितने 2 इसलिए Cr2 हो गया। अब देखो, अब रेड होता है तो यहां पे 16 होता है, याद रखना, यहां पे 12, यहां पर 16, यहां पर 2, यहां पर 3, K6 Cr2O6। तो ये क्या बना हमारा रेड परऑक्सी क्रोमेट है, रेड परऑक्सी क्रोमेट है। आपको ये जो है कि रेगुलर पढ़ना होगा, ठीक है, ये जो है कि इसको याद कर लेना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बिहेव एज अ डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये किसकी तरफ कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी ये, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करे ड्यू टू द किसके कारण अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये डाईमैग्नेटिक शो करता है। डाईमैग्नेटिक क्यों शो करता है ये भी जान लो। डाईमैग्नेटिक इसलिए शो करता है जो ये आपका 3D ऑर्बिटल होते, डी में कितने ऑर्बिटल होते, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। जब ये पेयर्ड है इसका मतलब इट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण ये क्या होते हैं आपका डाई मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये डाई मैग्नेटिक, जिसके पास ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड नहीं होंगे, अर्थात कुंवारे नहीं होंगे, सारे शादीशुदा वाले होंगे, तो ये डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करता है। डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते तो वो रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते तो वह पदार्थ क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्या पदार्थ, सब्सटेंस, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, तो इस टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आपको आ गया। क्या आ गया, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बिहेव एज अ डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है। यह डाईमैग्नेटिक होता है क्योंकि जो क्रोमियम का जो 3D ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होते हैं, क्या होते हैं, अब्सेंस, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। चौथा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, CrO5 क्या है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड हैव अ वन डबल बॉन्ड, मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन की, देखो ये क्रोमियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्रोमियम, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। एंड परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं, जब O से जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोल, परऑक्साइड लिंकेज। तो याद रखना, इस जब O, देखो ये वाला O इस O से जुड़ा है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। ये देखो एक O से जुड़ा, अपना एक O दूसरे O से जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो याद रखना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 हैव अ डबल बॉन्ड, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, एंड परऑक्साइड लिंकेज मतलब OO है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे, कईयों के बीच में बहुत संशय होंगे वो कि सर ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CrO5 का, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो देखो ये बेसिक टर्म्स है तो ये सब आना चाहिए। Cr है, देखो एक O बनाया, 2 O को पास पास में, 2 O को पास पास में, जो अकेला है उसके साथ डबल बॉन्ड, और जो ये साथ साथ में उनके साथ क्या, सिंगल बॉन्ड, इनके साथ सिंगल बॉन्ड। और जब इनके पास सिंगल बॉन्ड, ये भी डबल बनाने के लिए खुद से शेयरिंग कर लेंगे। ये बन गया हमारा CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ भी नहीं रटना आपको, कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते हुए चलिए।
ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखो अगला पॉइंट्स देखो, सेकंड क्या है, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड। क्रोमियम क्या, टेट्रा ऑक्साइड CrO4। अब हमारा वो हो गया, क्या क्या हो गया देख लो बेसिक टर्म्स, ठीक है, ये आप जानते रहो इस चीज को। ये देखो CrO5 हो गया। पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम में मतलब जो हमारा इसमें A है, पेरोक्सो कंपाउंड पहला जो है पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम में जो A है, A का आपका A वाला पेंटॉक्साइड हो। अब क्या पढ़ोगे, CrO4 मतलब क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड CrO4 को अब आप कवर करोगे, जो ये आपका ये है क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड CrO। अब इसमें क्या है, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड इज अ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। आप समझदार हैं, इसका मतलब बहुत आसान है। क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड जो है क्रोमियम का इंपॉर्टेंट ऑक्साइड या पेरोक्साइड्स है। इट बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अभिकर्मक की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो इसका क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन बनाने की विधि। इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक, कुछ नहीं रटना, मैंने आपको पहले बोलना है कि कुछ भी नहीं रटना, आपको बस समझना और हार्ड प्रैक्टिस करनी, मेहनत करना, रिपीट करना बार बार। प्रिपरेशन अमोनियम क्रोमेट लेंगे हम। अमोनियम क्रोमेट किसे बोलते हैं, ये देखो अमोनियम क्रोमेट, देखो K2CrO4 क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है K2 ना। अब अमोनियम NH4 क्या कहलाता है, अमोनियम कहलाता है। अब K2 है तो ये अब 2 लगा दिया, CrO4, तो ये अमोनियम क्रोमेट हो गया, अमोनियम क्रोमेट, ठीक है। ये अमोनियम ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी ना, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस आपको याद करना। देखो ये क्या है, ये अमोनियम हो गया, CrO4 क्या है, क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट की अभिक्रिया रिएक्शन किसके साथ करना, ये क्या है, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखा, अमोनियम क्रोमेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। अमोनियम क्रोमेट समझ में आ गया। NH4 का होल ट्वाइस कर दोगे। अगर यहां पर K2 डाल देते तो K2CrO4 होता तो पोटेशियम क्रोमेट, NH4 डाल दिया तो अमोनियम क्रोमेट, ठीक। किसके साथ रिएक्शन करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखो CrO4 इसको अलग कर दिया, ये देखो CrO4 क्या बन गया हमारा, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड, क्या बना, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड CrO4। इस CrO4 को देखो, CrO4 को अलग कर दिया। अब क्या है, CrO4 को अलग कर दिया, देखो रटना नहीं है, ठीक है। अब NH4 बचे और इधर क्या है, H2O2 है, ठीक है, H2O2 है। तो H2O2 है तो इस चीज को आपको क्लियर कर लेना। अब देखो इस रिएक्शन को करना है, ठीक है। देखो NH4 का होल ट्वाइस CrO4 प्लस H2O2 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो CrO4 को अलग करो, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड CrO4 अलग हो गया, प्लस देखो NH4 है, ये NH4। तो देखो यहां पर बेसिक टर्म्स देखो, NH4 और कितने NH4 है, 2 NH4 है, देखो NH4। अब देखो इधर H2O2 का मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड है, तो देखो OOH, देखो एक OH इधर से इधर जुड़ा तो क्या बना, NH4OH, NH4 क्या, OH। अब ये OH इससे NH4 से जुड़ेगा तो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2NH4OH। ब्लू पेरोक्सी
क्रोमेट। याद रखिए कि आपका क्या क्या कवर हो गया है, देख लो। ये आपका हो गया पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। अब हम बी पोर्शन को चलेंगे। क्या बी पोर्शन क्या चलेंगे? ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट्स के बारे में चलेंगे। ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट्स। तो देखो यहां पर ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट क्या है। ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट देखो ब्लू कलर से लिखा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? K2Cr2O12। K2Cr2O12, ठीक है। K2Cr2O12 हो गया आपका ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट, ठीक। इट इज अ इंपॉर्टेंट पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्या? क्रोमियम। इट इज अ ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ब्लू क्रिस्टलाइन क्या होता है? सॉलिड होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट, जिसके कारण हम इसे जो है कि ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट कहते हैं। अब क्या करेंगे? हम प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे? देख लो इसे। इट इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमियम पेंटॉक्साइड। ये क्या है? देखो क्रोमियम पेंटॉक्साइड, बेसिक चीज क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, ठीक है। प्लस ये क्या है? H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पीछे आ चुकी है। K कितने हैं? 2 है तो K2। Cr कितने? 2Cr है, इसलिए Cr2। अब ये क्या? O कितना है? 12 है, ठीक है। O कितना है? 12। देर देखो 5 दूना 10, 12 करना ना अपने को, तो 12 कर दिया हमने, ठीक है। 5 दूना 10, 2 12, 2 14, 12 हो गए। तो अभी 2 बाकी, 2 और 14 हो गए। हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर है, 2 इधर है, 4, इसलिए 2 दूना 4 यहां पर हो गया। तो इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना। इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमियम पेंटॉक्साइड व्हेन पेंटॉक्साइड रिएक्ट विद किससे? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन पर एंड क्या? इथेरियल KOH। किसके साथ? इथेरियल KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट फाइंड आउट होता है। ब्लू पेरोक्सी क्रोमेट। तो ये बेसिक टर्म्स है। चलिए अब हम इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज अ ब्लू कलर सॉलिड। ये क्या होता है? ब्लू कलर का सॉलिड होता है। इट इज ए क्या? हमारा डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब डाई मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ किसके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन किसमें? 3D ऑर्बिटल, मतलब कक्षक 3D ऑर्बिटल में ऑफ किसके? क्रोमियम के, ठीक है। सी इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। डी इट इज सॉल्युबल इन इथेरियल सॉल्यूशन। मतलब ये इथेरियल सॉल्यूशन मतलब विलेन में, ईथर के विलेन में ये क्या होते हैं? विलेय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, K2Cr2O12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला जो हमें आइडिया लगाना है। आइडिया हमारा क्या होना चाहिए? इसका ट्रिक देखो। ट्रिक देखो क्या करोगे? बेसिक टर्म देखो। देखो जब K2Cr2O12 है तो बेस 2Cr है ना, तो देखो 2Cr लगा दो, ऐसे लगा दिया 2Cr, ठीक है। अब देखो 12 है तो देखो यहां से 2O इधर लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, 1O इधर लगा दो, ठीक है। 1O इधर लगा दो, इधर वही हिसाब लगा दो। ये देखो O, ठीक है। अब देखो इनको मिला दो ऐसे, ये देखो मिला दिया ना, इसको मिला दिया, ठीक है। ठीक। अब देखो K कितने? 2 हैं, इधर K लगा दो, ओके, इधर K लगा दो, ओके, ठीक है। इनको मिला दो, इनको इसे मिला दो, ये देखो बन गए ये, ठीक है। बेसिक टर्म से ये सिंपल चीज है तो आपको रटना नहीं है। ये देखो
देखो 2 CR बनाया, 2 CR है। अब एक को इधर, ये ऊपर और नीचे 2 लगा दिए, ठीक है। इनको सबको मिला दिया, 2 के हैं, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। बेसिक टर्म्स है। स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ब्लू पेरोक्सोक्रोमेट। ब्लू पेरोक्सो क्या हमारा, क्रोमेट। तो ये बेसिक टर्म्स है। तो इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना है, क्लियर हमें कर लेना है। अब हमारे पास सी पोर्शन आ गया। नेक्स्ट पोर्शन, अब हमारा जो लास्ट है सबसे, सी पोर्शन, रेड पेरोक्सीक्रोमेट्स। रेड पेरोक्सीक्रोमेट। तो रेड पेरोक्सीक्रोमेट के बारे में जानने के पहले आप ये जान लो, ठीक है। ये देखो, आपने पेरोक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट्स, अब सी पढ़ रहे हो आप, रेड पेरोक्सीक्रोमेट पढ़ रहे हो, ये सी वाला पोर्शन। तो इस चीज को आप जानते रहो कि आप क्या क्या पढ़ लिए हो। यही बच्चों को नहीं पता रहता कि हम पढ़ क्या रहे, ठीक है। सी, तो ये सी वाला पोर्शन, रेड पेरोक्सीक्रोमेट्स। रेड पेरोक्सीक्रोमेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिक टर्म्स देखो क्या बनेगा, इस चीज को देखो यहां, ठीक है। देखो यहां पर क्या करोगे, KCrO, O को 16 करोगे, O को क्या लिखोगे 16, K6 और Cr कितना 2, तो K6Cr2O 16, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, इस चीज को समझते हुए चलो। तो देखो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। ये भी क्रोमियम का इंपॉर्टेंट पेरोक्सो कंपाउंड होता है। प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत आसान है, ये रिएक्शन आपने कर चुके हो। ये क्या है, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है, पेरोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, 6KOH क्या है बोलो हमारा, पोटेशियम, क्या OH है, तो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आप यहां नीचे लिखना, जगह नहीं है तो इसलिए लिख दे रहा हूं। तो देखो अब यहां पर देखो कि सबसे पहले पोटेशियम कितना है, पोटेशियम कितना भाई 6 है, 6K, K6, Cr कितना 2, Cr2। अब देखो मैंने क्या बोला है, ये 6, सॉरी यहाँ पे क्या लगना 16, ठीक है 16 कहते हैं, K6Cr2O 16। ये जो बचेगा ये वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो ये क्या हमारा बोलो, रेड पेरोक्सीक्रोमेट। रेड पेरोक्सी क्या है हमारा, क्रोमेट है। अब प्रॉपर्टीज, ठीक है, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेड पेरोक्सीक्रोमेट। लाल कलर के लिख दिया। पहला क्या, इट इज ए स्पेरेंगली सलूबल, ये स्लोली सलूबल होता है, मतलब एक भाई तुरंत रैपिडली नहीं हो जाता। स्पेरेंगली सलूबल एंड फेयरली स्टेबल इन सोल्यूशन। यह क्या होता है, फेयरली जो है कि स्टेबल होता है प्रकृति में, जो फेयरली सलूबल, फेयरली का मतलब होता है बहुत भी स्टैंडर्ड नहीं होता, फेयरली स्टेबल इन सोल्यूशन, फेयर होता है, अच्छा होता है। सेकंड, देयर सोल्यूशन इवॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। इसका मतलब जब इसकी अभिक्रिया, इसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व मतलब निकलती है, उत्पत्ति होती है, इसका निर्माण होता है, इवॉल्व्ड होता है, याद है। देयर सोल्यूशन इवॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड, अर्थात जब अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, बनती है, निर्माण होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज अ रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इट इज फॉर्म अ सॉलिड। यह सामान्य कमरे के ताप पर ये क्या होता है, सॉलिड होती है, ठीक है। पेरोक्सी कंपाउंड और पैरामैग्नेटिक, ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। बेसिक टर्म्स, इन नेचर प्रकृति में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम। किसके कारण, 3D जो ऑर्बिटल है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके पाए जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ रेड पेरोक्सी क्रोमेट। रेड पेरोक्सी क्रोमेट फॉर्मूला क्या है देख लो, K6Cr2O16। दिमाग लगाओगे तो मजा है, और दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं मजा है। ठीक है, तो देख लो इसके दिमाग को, क्या करोगे। सबसे पहले देखो 2 Cr है तो ले लो 2 Cr, एक इधर और एक इधर, 2 Cr ले लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों में इधर डबल बॉन्ड लगा दोगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब एक O इधर लगाओगे, एक O आप इधर लगाओगे, लगा लिया। ठीक है, इनको मिला दो, राम मिलाए जोड़ी। ठीक है, इनको जब आपने मिलाया, ठीक है, अब क्या करोगे, ठीक है, अब देखो यहां से ऐसे करो, 2 O फिर K लगाओ, O ओके, O ओके। ठीक है, अब वही हिसाब यहां पर भी करो, देखो O ओके, इधर भी वही हिसाब कर दो, इस साइड भी। ठीक है, O ओके। ठीक है, और क्या करोगे, ठीक, इधर इधर भी वही हिसाब है, O ओके, इधर गया O ओके। देखो कितने हो गए, देखो एक के कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, Cr कितने हो गए, 2। ठीक है, Cr। अब ऑक्सीजन 12 हो गए, तो 4 2 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16, O16 हो गए। ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया, K6Cr2O16। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज भी है, पेरोक्साइड लिंकेज, Cr double bond O and it contain, and sorry, peroxide linkage OO and Cr double bond O bond। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, और ये देखो ये क्या कहलाती हैं, पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। ये पेरोक्साइड क्या लिंकेज। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आपको इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कवर होता है प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरोक्सो कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, ये हमने कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जो भी चलना होगा नेक्स्ट वीडियो में जो चलेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दी। इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, आपको भी लगा होगा कि इसमें जो है कि काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा हुआ है। प्लीज़ वीडियो को अधिक से